Big India Today investigation on the mayhem in Mewat. I want to go across live and exclusive to the Home Minister of Haryana, senior Bharatiya Janata Party leader Anil Vij, now joining us on this broadcast. Vij साहब, स्वागत है आपका इंडिया टुडे पे। पूरा देश देख रहा है कि इस वक्त हरियाणा पे क्या चल रहा है। आप राज्य के गृह मंत्री हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि अब तक की आपकी सरकार की, आपकी पुलिस की तहकीकात कहां पे पहुंची है। आपके हिसाब से नू मेवात के इलाके में क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है, वहीं से शुरू करते हैं विज साहब। देखिए, अभी हमने वहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए 20 कंपनियां हमने केंद्र सरकार से जो मिली थी वो डाली हैं। 30 कंपनियां हमने हरियाणा की वहाँ पर डाली हैं। मेरे सामने सबसे पहले काम है वहाँ पर स्थिति को नियंत्रण करना, शांति बहाल करना, लोगों का सरकार में विश्वास कायम कराना, और वहाँ पर जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उस एक एक आदमी को उसके किए की सज़ा दिलाना। उसके लिए पुलिस वहाँ पर लगातार काम कर रही है। लगभग 41 FIR वहाँ पर दर्ज की गई हैं। 116 आदमी को गिरफ्तार किया गया है। 90 आदमी अंडर डिटेंशन हैं। उनमें से भी हम एक एक आदमी की जांच कर रहे हैं। हमने नू को 8 भागों में बांटा है। 8 हमारे थाने हैं। हर थाने पर हमने एक IPS लगाया है जो अपने अपने क्षेत्र में जो जो साक्ष्य वहाँ पर मिल रहे हैं उनके आधार पर वहाँ पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने अभी आदेश दिया है क्योंकि सोशल मीडिया की बहुत बड़ी इस घटना में भूमिका है, इसलिए किसी सीनियर IPS की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के लिए मैंने लिखा है जो 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई और उसके बाद तक सोशल मीडिया की स्कैनिंग करे, फेसबुक की स्कैनिंग करे, ट्विटर की स्कैनिंग करे, व्हाट्सएप की स्कैनिंग करे, और जहाँ कहीं पर भी कोई उत्तेजक बात किसी के द्वारा भी की गई है उसको जो भी कानून है उसके नियमों के तहत उसको सजा दिलाई जाए। विज साहब, आपने देखा होगा हमने इंडिया टुडे पे आज तक पे एक तहकीकात दिखाई जिसमें जो स्थानीय CID है वो कह रही है कि उन्होंने प्रशासन को, पुलिस के तंत्र को 8-10 दिन पहले बताया था कि इस तरह गौरक्षक जो हैं, जो काऊ विजिलेंटेज हैं, उनकी एक ये यात्रा निकलने वाली है और उसके बारे में सावधान रहने की जरूरत है। सवाल आपसे जो देश पूछना चाहता है वो ये कि वहां पे होमगार्ड की तैनाती थी, हरियाणा होमगार्ड की तैनाती थी, लेकिन आपकी रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स जो आपकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उनकी आपने तैनाती क्यों नहीं की? इतने कम पुलिस वाले क्यों थे जब ये यात्रा वहां से निकल रही थी और ये वायलेंस हो रहा था? देखिए, ऐसा है, वो ऑडियो वीडियो मैंने भी सुनी है और उसको मैंने भेज दिया है डिपार्टमेंट को उसकी जांच कराने के लिए कि क्या उसने इनपुट दी थी, कहाँ इनपुट दी थी, किसको इनपुट दी थी, वो देखना ज़रूरी है। देखिए, ये यात्रा हर साल निकलती है और वहाँ पर जो हो सकता है कि लोकल जो प्रशासन है उसको कोई सूचना दी हो और उसके मुताबिक उन्होंने उसके इंतज़ाम कर दिए हों। जहाँ तक मैंने जानकारी हासिल की है, जितनी पुलिस पिछले सालों में लगाई जाती थी उतनी ही इस बार भी वहाँ पर लगाई गई है। नहीं, पर फिर भी आपने देखा होगा कि वहां पे आर्म्ड पुलिस, मेरे को जो बताया गया, जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि 2 किलोमीटर की दूरी पे RAF रैपिड एक्शन फोर्स थी, उसको तैनात नहीं किया गया। ये जो होमगार्ड थे जिनके पास हथियार भी नहीं होते वो बेचारे खड़े हुए हैं इतनी बड़ी तादाद में। आपको मालूम था कि इस तारीख को यात्रा निकलने वाली है, फिर भी तैनाती की थोड़ी कमी थी सर। नहीं, देखिए, ये अब प्रदेश में स्थानीय स्तर पर कई कार्यक्रम होते रहते हैं, सबकी जानकारी हमारे तक नहीं आती है।
तो वहाँ पर स्थानीय प्रशासन ही अपने जो इनपुट होता है उसके हिसाब से इंतजाम करते हैं। क्योंकि मामला ये इतना बड़ा हो गया तो इमीडिएटली फिर हमें पुलिस भेजनी पड़ी आजू बाजू के सभी जिलों से, गुड़गांव से, झज्जर से, फरीदाबाद से, रेवाड़ी से, सारी पुलिस हमने फिर वहाँ पर भेजी जब ये मामला हो गया। पहले तो रूटीन जैसे जिले में आम कार्यक्रम होते रहते हैं उसी प्रकार से ये कार्यक्रम हो रहा था। अच्छा विज साहब, ये बताइए कि ये मोनू मानेसर का आपके हिसाब से स्टेटस क्या है? ये बजरंग दल का जो गांव विजिलेंटे गांव रक्षक दल है उसका इंचार्ज है। राजस्थान में जो लिंचिंग्स हुई उसमें ये अक्यूज्ड है। कहा जाता है कि मानेसर में ये खुला घूमता है। आपके विचार में मोनू मानेसर का इस वक्त का स्टेटस क्या है? नहीं, हमारे विचार में वो एक वांटेड क्रिमिनल है। उसके खिलाफ हरियाणा में भी और राजस्थान में भी केस दर्ज है और उसको दोनों प्रदेशों की पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो आप कमिटेड है, मतलब ऐसा तो नहीं कि चूंकि ये वीएचपी और बजरंग दल का है, वो ओवरऑल आरएसएस के ही एक हिस्सा है, तो आपकी सरकार, आपने कहा वांटेड क्रिमिनल है। देखिए हाँ जी, उसके खिलाफ केस दर्ज है। हमारे प्रदेश में भी दर्ज है, राजस्थान में भी दर्ज है, दोनों प्रदेशों में केस दर्ज है उसके खिलाफ। एक चीज और बताइए, ये साइबर पुलिस थाना जो है इसको टॉर्च किया गया, इस पे आगजनी हुई, तो इसकी क्या वजह है? कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि चूंकि आपकी सरकार ने वहां पे साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ, क्योंकि नू मेवात एक तरीके से जामतारा 2.0 के तौर पे उभर रहा है, वहां पे साइबर क्राइम काफी चल रहा है, इस वजह से साइबर पुलिस थाने को टारगेट किया गया। आपकी फिलहाल ये साइबर पुलिस पुलिस स्टेशन की टारगेटिंग को लेकर क्या खबर है? नहीं, इसी एंगल से हम भी जांच कर रहे हैं, लेकिन जब तक सारे तथ्य सामने ना आ जाएं तब तक कुछ कहना बेहतर नहीं है। ये एंगल हमने भी देखा है कि साइबर थाने को ही क्यों टारगेट किया गया, उसको ही क्यों दीवार तोड़ी गई, उसकी गाड़ियों को क्यों आग लगाई गई, ये हमने भी देखा है। और हम इस एंगल से भी, क्योंकि कुछ समय पहले हमने वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में साइबर का जो क्राइम करने वाले लोग हैं उनको पकड़ा था और उस एंगल पे हम भी कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, पर आपने बनने भी तो दिया। ये जो पूरा नू मेवात का बेल्ट जामतारा 2.0 बना है, वो भी तो सर आप ही के राज में बना है। आपको इसको रोकना चाहिए था। आपने इस तरीके से इतना साइबर क्राइम वहां पे होने क्यों दिया? अब आप एक्शन ले रहे हैं, बात सही है, लेकिन शुरू में तो ये अड्डा तो बन ही गया साइबर क्राइम का। देखिए, हमें जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, हमने लगभग 5000 पुलिस कर्मचारी वहाँ पर लगाए और हमने जो जो उसमें शामिल थे उनको पकड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है, उनको जेल में भी डाला है। अच्छा ये बताएं, ये जो आगजनी हुई नू में, मेवात में, सोना रोड पे, गुड़गांव में, उसको पूरा देश देख रहा है। खासतौर से आप गुड़गांव को एक मिलेनियम सिटी के तौर पे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर से आप निवेश लाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कंपनियों के वहाँ पे कारखाने हैं, वहाँ पे उनके दफ्तर हैं। इस तरह से जो आगजनी हुई, दफ्तर बंद करने पड़े, उससे तो काफ़ी एक नेगेटिव मैसेज गया। तो जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, जो गुड़गांव से जुड़े हुए हैं, जो गुड़गांव को लेकर चिंतित हैं, उनको गृह मंत्री के तौर पे आपका क्या मैसेज है सर? नहीं, किसी को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी स्थानों पर जो सेंसिटिव स्थान है, हमने सफिशिएंट संख्या में फोर्सेस लगाई हैं। हमें 4 कंपनियां केंद्र से और मिल गई हैं, उनको भी हम वहाँ लगाने जा रहे हैं। मैं सारे प्रदेश की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि पूरी तरह से वो सिक्योर हैं, पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है, सारे प्रदेश में शांति है और हर जगह पर हमने पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। ये बताइए, बार बार आपकी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें कोई कंस्पिरेसी है, कोई षड्यंत्र की बू आ रही है। आखिर क्या है वो कंस्पिरेसी जो आपको नजर आ रही है? आपके हिसाब से अगर कोई षड्यंत्रकारी है तो वो कौन है षड्यंत्रकारी? नहीं, देखिए ऐसा है, ये कोई इंस्टेंट घटी हुई घटना नहीं है, क्योंकि कई जगह पर समानांतर आगजनी हुई है। कई जगह पर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, हथियार इकट्ठे किए गए हैं। हमने जब गुड़गांव से
पुलिस भेजी वहां पर, तो एंट्री पॉइंट पर ही उनके ऊपर पत्थर चलाए गए, गोलियां चलाई गई, हमारे 2 होमगार्ड के जवान शहीद हो गए और बहुत सारे पुलिस कर्मी को भी चोटें आई हैं। तो किसी ना किसी ने तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर इस प्रकार की प्लानिंग की है, किसी ना किसी ने तो हथियार इकट्ठे किए हैं, किसी न किसी ने तो पत्थर इकट्ठे किए हैं छतों के ऊपर, कोई ना कोई किसी न किसी ने तो मास्टरमाइंड किया है, किसी न किसी ने तो इंजीनियरिंग की है। ये कोई इंस्टेंट होने वाली घटना नहीं है, लेकिन आई डोंट वांट टू रश टू एनी अर्ली कंक्लूजन, क्योंकि अभी जांच चल रही है, हम जांच कराएंगे और प्रदेश के और देश के सामने हम उन तत्वों को बेनकाब करेंगे, तथ्यों के सहित, जिन्होंने ये सारा काम किया है, जिन्होंने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का काम किया है। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हरियाणा की सरकार में ही 2 अलग नजरिए हैं। जो जेजेपी है दुष्यंत चौटाला वो अलग लाइन ले रहे हैं, आपके स्पीकर, आपके चीफ मिनिस्टर अलग लाइन ले रहे हैं। दुष्यंत चौटाला तो जो प्रबंध था, जो कानून व्यवस्था थी, जिस तरह से इसको होने दिया, उसी से नाराज है। आपका खुद का घटक दल जो है वही आपके बंदोबस्त पे सवाल खड़ा कर रहा है। नहीं, देखिए, उन्होंने ये कहा है कि ऑर्गेनाइजर्स ने पूरी जानकारी नहीं दी थी, तो अब मैं ऑर्गेनाइजर्स ने क्या एप्लीकेशन दी थी, क्या उनको इजाज़त दी गई थी, मैं उसका सारा एग्जामिनेशन करवा रहा हूँ, देखने के बाद ही मैं इस बात के ऊपर बोल पाऊँगा। आपको अब कॉन्फिडेंस है कि इस तरह की चीज फिर से नहीं होगी हरियाणा में? अब कोई टेंशन की बात नहीं है, या होम मिनिस्टर के तौर पे अभी भी आपको लग रहा है कि अगले कुछ दिन काफी टेंस रहने वाले हैं? नहीं, किसी भी हालत में ये नहीं होने दे जाएगा। और मैं लोगों से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। ये प्रदेश हमारा है, ये देश हमारा है, इसमें हम शांति बना कर रखेंगे तभी हम तरक्की के पथ पर आगे जा सकते हैं। इसलिए सभी का कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट ना डाले, किसी पोस्ट को गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसको फॉरवर्ड मत करें। आप ये माने कि हमने सब पर नज़र रखी हुई है, और अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ से है, क्या करता है, मुझे इससे कुछ नहीं लेना। मेरे लिए तो देश है और देश के नागरिक हैं, उनके लिए एक कानून है। मैं सबके खिलाफ, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, प्रदेश में सख्त कार्रवाई करने के लिए। नहीं, ये आप एकदम जरूरी बात बोल रहे हैं कि और आप सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आएगा उसके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करेंगे, वो किसी भी धर्म का हो। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर, ये पोस्ट तो 2-3 दिन पहले से आ रहा था कि ये यात्रा होगी, आओ करेंगे, क्रांति करेंगे, जुड़े। ये सारी बातें तो मोनू मानेसर और वो जो बजरंगी है, बिट्टू बजरंगी, बाकी लोग तो ये पहले से बोल रहे थे। तो आप लोग पहले क्यों नहीं देख रहे थे सर सोशल मीडिया? मैंने आपको ये पहले ही बताया कि स्थानीय स्तर पर अगर कोई गतिविधि हो रही थी तो स्थानीय प्रशासन ने उसकी कॉग्निजेंस ली होगी। लेकिन अब मैं पहले तो जो मेरा दायित्व है मैं वो करूँ ना, पहले तो मैं शांति स्थापित करूँ, लैंड ऑर्डर ठीक करूँ, ये चीज़ें तो मैं जांच करूँगा। ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना जी, बाद में भी ये जांच कर सकते हैं कि किसकी कमी थी, किसी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, किसको दी तो क्या दी, ये तो हम बाद में करेंगे। पहले तो हम शांति व्यवस्था कायम कर ले, वो मेरा प्राथमिकता है, वो मेरा काम है सबसे पहला, और मैं अपना काम कर रहा हूँ। I leave it over there. Anil Vij, the Home Minister of Haryana, joining us live on India Today. Thank you very much, sir. Really appreciate your time. The big breaking story at this moment, the Home Minister of Haryana announcing live on India Today that his police force has been entrusted with the Mewat Mayhem tapes. That investigation carried by India Today is now being probed by the Haryana police to try and determine if there was a conspiracy angle, if this information was available in advance, if inadequate action was taken, who is to blame. So all that now part of an official probe, that being announced by the Haryana Home Minister live on India Today.